कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन एक मैच द कॉलम क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है टू वायर्स ईच कैरिंग स्टेडी करंट आई आर शोन इन 4 कॉन्फ़िगरेशन इन कॉलम 1। ठीक है, डिफरेंट केसेस हैं वायर्स के, जिसमें इसमें दोनों पैरेलल वायर हैं, इसमें दो कॉइल दी हुई हैं। ठीक है, इसमें दो प्लेनर कॉइल्स दी हुई हैं और इसमें भी दो प्लेनर एंड कोएक्सियल कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स दी हुई हैं। ठीक है, एंड मैच एंड सम ऑफ द रिजल्टिंग इफेक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड इन कॉलम 2। Match the statements in column 1 with the statements in column 2 and indicate your answer by darkening the appropriate bubble। ठीक है, तो बेसिकली हमें इधर क्वेश्चन हो गए और ये प्रोबेबल आंसर हो गए, ये ढूंढ के निकालने हैं। अब देखो, जैसे पॉइंट ए में बढ़े, अगर पॉइंट ए में पॉइंट पी जो है वो दोनों वायर्स के एग्जैक्टली बीच में है। अभी बताओ कि अगर पॉइंट पी दोनों वायर्स के एग्जैक्टली बीच में है तो अब एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट बी ड्यू टू द करेंट्स इन द वायर आर इन द सेम डायरेक्शन। तो देखो ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन क्यू करेक्ट आएगा, क्योंकि इस वायर की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा और इस वायर की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। और अगर पी पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे है तो उसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों वायर सेम करंट कैरी कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए में क्यू सही आ रहा है, ऑप्शन ए का आर सही आ रहा है। अच्छा, वायर्स रिपेल ईच अदर, तो वायर्स में अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, तो रिपेल वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन पढ़ते हैं। बी ऑप्शन में कह रहा है पॉइंट पी इज सिचुएटेड मिडवे ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कुलर वायर्स विच हैव सेम रेडियाई। तो देखो ये दोनों कॉइल दी हुई हैं और ध्यान से चेक करो तो दोनों कॉइल्स में करंट का डायरेक्शन सेम है। तो अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में आएगा पी पॉइंट पे, और दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एड अप होगा। तो अगर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एड अप हो रहा है, सेम पॉइंट पे आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका पी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्यू और आर नहीं आएगा। एंड वायर्स रिपेल ईच अदर फिर से नहीं होगा, क्योंकि दोनों कॉइल्स में सेम डायरेक्शन में करंट है तो वो अट्रैक्ट करेंगे बी ऑप्शन में। ठीक है, फिर सी में आते हैं। सी पॉइंट में अगर आप ध्यान से देखो तो सी पॉइंट में ये जो पहला वाला कॉइल दिया हुआ है इसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आउटवर्ड है, तो इसका मतलब बाहर वाले पॉइंट से इनवर्ड होगा। और इसका सेंटर पे इनवर्ड है तो इसका मतलब बाहर वाले पॉइंट पे आउटवर्ड होगा। तो इन दोनों की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट आएगा, और पी पॉइंट अगर मिडवे है तो कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर भी क्यू इंटू आर बनेगा, क्यू एंड आर बनेगा। अच्छा, दोनों वायर्स रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट? तो ऐसे देखो, वैसे तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन हम लोग फोर्स का डायरेक्शन बोल सकते हैं कि जो पास में एलिमेंट्स होंगे वो ज़्यादा डिसाइड करेंगे। तो पास वाले जो करंट एलिमेंट हैं तो उनमें डायरेक्शन में देखो सेम डायरेक्शन में है करंट, तो इसलिए ये दोनों वायर्स अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसा ऑप्शन नहीं बनेगा, सिर्फ क्यू और आर आएगा इसका। ठीक है, एंड डी ऑप्शन में कह रहा है पॉइंट पी इज सिचुएटेड एट द कॉमन सेंटर ऑफ द वायर्स। तो देखो दोनों वायर्स में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो अपोजिट आएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा ये कैसे कहेंगे? तो कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग है। ठीक है ना, इनफैक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि पी पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, छोटे वाले कॉइल की वजह से होगा, क्योंकि छोटा वाला कॉइल का रेडियस कम है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर एक तो क्यू आंसर बनेगा इसका। ठीक है, अब इसमें आ रहा है कि वायर्स रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या है कि आईआईटी ने दो आंसर सही दिए थे। आईआईटी ने जिसने क्यू ऑप्शन लगा के छोड़ दिया क्वेश्चन वो भी आंसर सही था, और कुछ लोगों ने क्यू और एस दोनों लगाया तो वो भी आंसर सही हो गया। तो क्यू एस भी बोल सकते हैं या फिर ओनली क्यू बोल सकते हैं। अब ऐसा क्यों किया उसको समझो। तो देखो, अगर हम इसमें किसी एक एलिमेंट के बारे में स्टडी करें, ठीक है, मान लेते हैं कि पास के हम दो एलिमेंट लेते हैं, तो डेफिनेटली इन दोनों पास के एलिमेंट्स में रिपल्शन का फोर्स जनरेट होगा, लेकिन ये रिपल्शन का फोर्स सिर्फ इन दोनों एलिमेंट्स में है। अगर हम पूरे रिंग के ऊपर बात करेंगे तो नेट फोर्स तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि वो चारों तरफ है। तो ओवरऑल देखा जाए पूरे रिंग के ऊपर तो नेट फोर्स जीरो है, लेकिन एलिमेंट की बात की जाए तो हाँ, दे फील रिपल्शन। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि ऐसा ऑप्शन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, तो फिलहाल दोनों ऑप्शन करेक्ट ले लिया आईआईटी ने। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर।